तो आप सभी का स्वागत है। मैं उस समय अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट में मिल्कीपुर में चल रहा है उपचुनाव का शोर और सारी पार्टियां जितने भी प्रत्याशी हैं, अगर देखा जाए तो मुख्य पक्ष और विपक्ष की भूमिका में यहाँ से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है। जब से 2024 के नतीजे आए हैं और यहाँ से समाजवादी पार्टी ने अपनी विजय पताका फहराई है, तब से आप देख सकते हो कि शोर चल रहा है रोडों पे, बाकायदा पूरे सबके रथ चल रहे हैं, यात्राएं चल रही, लोग डीजे बजा बजा के अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। मिल्कीपुर में जब से समाजवादी पार्टी ने यहाँ अपनी विजय पताका फहराई थी, तब से अयोध्या पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्योंकि भारतीय जनता जब से समाजवादी पार्टी ने यहाँ से अयोध्या की सीट को जीता था, इंडिया गठबंधन ने यहाँ की सीट को जीता था, क्योंकि मुख्य केंद्र की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या रही थी, भगवान श्री राम की जन्मभूमि रही थी। और बहुत बड़ा आयोजन जनवरी में यहाँ पे हुआ था। 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद चुनावी समय में पूरा कार्यक्रम इस तरीके से इवेंट बना के किया गया था। उसके बावजूद भाजपा यहाँ से अयोध्या की सीट हार गई थी। अब यहाँ मिल्कीपुर में उपचुनाव चल रहा है और भाजपा के गले की फांस बना हुआ है मिल्कीपुर का उपचुनाव, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन का पीडीए का फॉर्मूला मजबूत हुआ था और यहाँ से सामान्य सीट पर दलित समाज के अवधेश पासी ने बड़े अंतर से जीत हासिल करी थी। ये अयोध्या और लखनऊ का हाईवे है, इस हाईवे पे मैं उपस्थित हूँ। अब मिल्कीपुर में जाऊंगा, मिल्कीपुर की जनता से जानने का ये प्रयास करूंगा कि वास्तविकता जो 2024 के नतीजे थे, जिस 2024 के नतीजे पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बने, उसी जिले की विधानसभा मिल्कीपुर में पे इंडिया गठबंधन के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में सामान्य सीट पर अवधेश यादव जो दलित समाज के हैं वो सांसद यहाँ से बने हैं और पूरी दुनिया में अपना डंका बजाए। जब लोकसभा में अवधेश प्रसाद पहली रो में बैठते हैं और लगातार अखिलेश यादव और राहुल गांधी भाजपाइयों को चिढ़ाने के लिए अवधेश यादव को बार बार फ्रंट पे लाने का प्रयास करते हैं, यही आलम इस बार मिल्कीपुर विधानसभा का है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया लगभग 8 बार यहाँ आ चुके हैं। कल यहाँ डिंपल यादव का रोड शो है 30 तारीख को। 3 तारीख को अखिलेश यादव की बड़ी जनसभा है। ग्राउंड में जानकारी भी मिली है कि जहां मिल्कीपुर में अखिलेश यादव की जनसभा हुआ करती थी, उसको 5 नंबर कहा जाता था, वो 5 नंबर चौराहा है। लेकिन इस बार अखिलेश यादव को जनसभा करने के लिए यहाँ का प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा है और ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से वहां परमिशन आपको नहीं दी जा सकती, तो मैदान बदल दिया गया है। अब 3 तारीख को अखिलेश यादव की किसी दूसरी जगह पे बड़ी जनसभा होगी। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार अयोध्या की जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, वहां की जनता का जो जनादेश है वो किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि इस वर्ष होना है पंचायत चुनाव और पंचायत चुनाव के बाद 2027 का शंखनाद और 2027 में कौन होगा सत्ताधीश, ये मिल्कीपुर से एक बड़ा संदेश लेकर जाएगा। अगर देखा जाए तो बाई इलेक्शन हमेशा सरकारों के ही रहे हैं। अभी 9 सीटों पे चुनाव हुए थे तो भाजपा 7 सीटों पे विजयी घोषित हुई थी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से विपक्ष पूरा आरोप लगाता है और बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो से लेके फोटो वायरल हुए थे कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन के दम पर, तमंचे के दम पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटें जहां बाई इलेक्शन हुआ था वहां वोटिंग हुई थी, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे आई थी। अब देखने वाली बात ये, जिस तरीके का आरोप यहाँ के लोग भी लगा रहे हैं, यहाँ की जनता भी लगा रही है, तो इस बार मिल्कीपुर में किस तरीके का चुनाव होने वाला है और किस तरीके से शासन प्रशासन का दुरुपयोग होगा या सदुपयोग होगा, वो आने वाली 5 तारीख को निर्धारित होगा। तो लगातार आपको दिखाएंगे कि मिल्कीपुर की वास्तविकता जमीनी हकीकत क्या है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मिल्कीपुर की एक एक अपडेट आप तक आसानी से रूबरू हो सके। तो लगातार मेरे साथ आप लोग बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।